नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। पिछले एक साल से आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। आपको बताते हैं कि ये केंद्र में आने का कारण क्या है, क्यों आदिवासियों को लुभाने के लिए सारी पार्टियां और सरकार जुट गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगभग एक साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों को और या कहें कि सरकार को डर सता रहा है। डर कैसा, ये आपको समझाते हैं। इससे पहले आप समझिए आंकड़ों का खेल आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 21% आबादी जो है वो आदिवासी समुदाय की है, यानी कि हर 5वां व्यक्ति मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है। इसमें 60 लाख से ज्यादा आदिवासियों में जो प्रमुख जनजाति है या जो प्रमुख समूह है वो है भील बिलाला। इसके बाद 50 लाख की आबादी रखने वाला गोंड समूह और 11 लाख कोल है। इसके अलावा जो झाबुआ अलीराजपुर का बेल्ट है या जो झाबुआ अलीराजपुर का क्षेत्र है वहां पर 85 से 90% तक भील बिलाला या आदिवासी समुदाय निवास करता है, जिस कारण से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खरगोन खंडवा या पूरा का पूरा मालवा और निमाड़ का जो एरिया है वो आदिवासी बहुल्य है। और बात करें अगर आंकड़ों की तो 47 सीटें जो हैं मध्य प्रदेश में वो एसटी के लिए आरक्षित है। उसके अलावा 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं, 30 से 35 सीटें ऐसी है जहां पर आदिवासी समुदाय बड़ी पेट रखता है, जहां पर वो निर्णायक भूमिका में आ जाता है, जहां पर रिजर्वेशन नहीं है लेकिन फिर भी निर्णायक भूमिका में आदिवासी समुदाय रहता है। दूसरी बात आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2018 में हुए थे उसमें बीजेपी को मात्र 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर जीती थी, जिस कारण से कांग्रेस की सरकार बन पाई थी। तो ऐसे में ये सीटें निर्णायक साबित हुई थी और इस बार भी ऐसा हो सकता है और यही सीटें निर्णायक साबित होने वाली है। तो जिसे लेकर अब दोनों ही पार्टियां जो है अलर्ट हो चुकी है और अपने अपने कैंपेन के द्वारा बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी समुदाय को साधने में जुड़ गई है। आपको पता है किस तरीके से साध रहे हैं, तो देखिए समझिए कि लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस झाबुआ जिले में अलीराजपुर जिले में और जो ये जनजातीय एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरीके से कैंपेनिंग कर रही है। जैसे कि मानिए आप 5 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात हुई, उसके बाद में झाबुआ के अंदर जनजातीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसके अलावा रानी कमलापति जो है स्टेशन का नाम रखा गया, वो हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया। रानी कमलापति एक गोंड थी जो कि आदिवासी का एक समुदाय है। उसके अलावा आप देखेंगे किस तरीके से राजा कुंवर शाह है या राजा शंकर शाह है, उनका बलिदान दिवस मनाया गया, उनका सम्मान किया गया, जिसमें खुद केंद्र सरकार से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। उसके अलावा लगातार शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम महुआ को एक शराब के रूप में लीगल राइट देंगे, उसको अधिकार देंगे कि आदिवासी समुदाय महुए से शराब बना सके। उसके अलावा भी कई तरीके की, जैसे कि आप झाबुआ को देखेंगे तो झाबुआ में बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाना हो या टंटिया मामा की मूर्तियां लगाना हो या फिर दिलीप सिंह भुरिया का सम्मान करना हो, तो आदिवासी समुदाय को साधने के लिए बीजेपी किस तरीके से रणनीति कर रही है। इसके अलावा आपको एक और बात बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े जिम्मेदारियां आदिवासी नेताओं को दी गई है। शुरुआत करेगा तो कलसिंह भाबर को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। आज से 2-3 दिन पहले की बात है जब नागर सिंह चौहान को बीजेपी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके अलावा हर्ष चौहान जो है उन्हें जनजाति आयोग का राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया। राज्यपाल लगातार आदिवासी क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, उसी तरीके से वो झाबुआ आए 3 दिन के प्रवास के लिए, जबकि लंबे समय से कोई राज्यपाल हो या वो इतने लंबे दौरे के लिए झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में नहीं आता है। और मंगूभाई पटेल खुद आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो गुजरात में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखिए सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा सांसद बनाया गया। तो लगातार बीजेपी किस तरीके से आदिवासी नेताओं को साध रही है, आदिवासी प्रतिनिधित्व को बड़ा मुकाम दे रही है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुना सके, इन चीजों को भुना कर वो अपना सियासी जो पांव उखड़े थे मध्य प्रदेश के इन आदिवासी इलाकों में, वहां पर अपना वर्चस्व वापस कायम कर सके। इसके अलावा आपको बताएं कि लगातार कांग्रेस किस तरीके से इनको साधने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने भी लगातार विधानसभा के अंदर आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाया, चाहे वो नेमावर में मामला हुआ था जहां पर लगातार कांग्रेस की लीडरशिप पहुंची थी और उस मुद्दे को काफी भुनाया गया था, जहां पर एक आदिवासी समुदाय के परिवार के साथ में दुर्घटना हुई थी, जहां पर उनके साथ अत्याचार हुआ था। उसके अलावा लगातार आप देखिए कि एक अधिकार यात्रा थी, आदिवासी अधिकार यात्रा की भी एक शुरुआत की गई थी, जो कि बड़वानी से शुरू हुई थी और उसमें लगातार कमलनाथ और बड़े बड़े नेता आए थे। जयस एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस बार। देखिए आप
जैस से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी को, या कहे कि जैस का एक जो बढ़ता हुआ मुकाम है, या जैस की जो बढ़ती हुई पेट है, उससे सरकार घबराई है या बीजेपी घबराई है, ऐसा लगता है। क्योंकि जैस का युवाओं में काफी क्रेज है। जैस लगातार कहता भी है कि हमारे पास 5 लाख से अधिक आदिवासी युवा हैं जो कि एक निर्णायक भूमिका रखते हैं और हमारा संगठन लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा वे चुनाव में लगातार कहते रहते हैं कि हम निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, और साथ ही वे दावा भी करते हैं कि हम अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराकर चुनाव में उतरने वाले हैं। तो ये एक नया जो है आप कह सकते हैं कि एक मोड़ आ रहा है, एक ट्विस्ट आ रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जहां पर जैस का बढ़ता रुतबा एक चिंता का विषय है। कांग्रेस के लिए भी एक चिंता का विषय ये हो सकता है, लेकिन कुछ अगर देखा जाए तो नरमी रहती है कांग्रेस के प्रति बीजेपी के मुकाबले। वहीं एक मुद्दा जो बन रहा है वो है कि आदिवासी समुदाय में जब से जैस आया है तब से नई चीज आई है कि सांस्कृतिक कोड लागू किया जाए, और अपने आप को जो वो हिंदू बताने वाली बात थी उससे थोड़ा सा इतर जा रही है राजनीति। तो ऐसे में लगातार बीजेपी इसका कटाक्ष करने के लिए हिंदू युवा जनजाति कहें या जनजाति सुरक्षा मंच हो, विहिप हो, या आरएसएस की जो आप कहें कि वनवासी सेवा कल्याण आश्रम हो गया, सेवा भारती हो गया, इनके थ्रू इनके द्वारा लगातार गांवों में जा करके संपर्क कर रही है, समझा रही है आदिवासियों को कि कैसे उस तरीके उनकी जो असल जाति है या असल धर्म जो है वो हिंदू है, और वे अपने आप को हिंदू के रूप में स्थापित करें। तो लगातार इन चीज़ों को लेकर के बवाल मचता रहा है, लगातार वो हो रहा है। और जैस के बढ़ते प्रभाव को आप अगर देखना चाहें तो इस तरीके से समझिए कि कुछ समय पहले झाबुआ के अंदर आदिवासी एकता सम्मेलन हुआ था, जहां पर बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय इकट्ठा हुआ था, जिसे देखकर प्रशासन भी काफी परेशान तो नहीं गए लेकिन आश्चर्यचकित जरूर हुआ था। उसके बाद मनावर के अंदर आदिवासी युवा पंचायत का आयोजन हुआ। जोबट के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उस वक्त नीतीश अलावा वाला मामला जब हुआ था तो उस समय भी फिर बीजेपी को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी थी, बड़े बड़े मंत्रियों को उतारना पड़ा था, तब जाकर बीजेपी की सत्ता में वापस वहां पर जो उपचुनाव थे उसमें जीत हुई थी। तो जैस के इस बढ़ते प्रभाव से बीजेपी और अन्य उनको खतरा है कि कहीं ये एक विकल्प के रूप में लोगों के पास या आदिवासी समुदाय के पास ना आ जाए। तो ऐसे में लगातार अब बीजेपी इस समुदाय को, इस क्षेत्र को साधने के लिए प्रयास कर रही है, और लगातार अलग अलग तरीकों से, चाहे वो आदिवासी नेताओं को बड़े पद देना हो, चाहे उनके महापुरुषों को प्रतीक चिन्ह की जो राजनीति कहते हैं वो करना हो, या फिर और भी सौगातें देने की बात हो, कोई भी इसमें पीछे नहीं झुक रहा है। कांग्रेस भी अपना पूरा दम लगा रही है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय को साधा जाए, उसको जो वोट बैंक है आदिवासी समुदाय का उसको साधा जाए, जिस तरीके से पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था। तो ये एक काफी दिलचस्प मामला रहने वाला है। फिलहाल जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, देखते हैं कि इस बार क्या होता है, आदिवासी समुदाय किसके साथ जाता है, क्या होता है क्या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस आदिवासी समुदाय को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं? आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है कि जैस कितना प्रभावशाली बना है वो भी जरूर लिखिए। क्या जैस कोई रोल इसमें बड़ा निभा पाएगा? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपका डाटा जो आपकी पूरा एनालिटिक्स के साथ हमने आपको बताया उसके बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी विश्लेषणात्मक खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे जिसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कि राजनीति में क्या हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि ऐसी सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।